देखिए मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म पथ पर अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में वो गाड़ी के अंदर थे जब, लेकिन लोगों का उत्साह और जय श्री राम के नारों की आवाज सुनी तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से बाहर आए और अब वो गाड़ी की खिड़की पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धर्म पथ जब आगे सरयू की तरफ जाता है तो वहां लता मंगेशकर चौक है, जहां पर एक बड़ी वीणा स्थापित की गई है, वहां उसे फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जाएंगे, लेकिन आपको अयोध्या में आज संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले कलाकार यहां पहुंचे हैं। और कहा जाता है भगवान श्री राम भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, और अयोध्या नगरी में वही धार्मिक पहचान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़कों पर देख रही होगी। साथ में पीछे योगी जी काफिले में शामिल हैं और वो बड़े गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या दिखा रहे होंगे। वो अयोध्या जो कभी सर्दियों की सुबह में अलसाई हुई अयोध्या होती थी, अब विकास की गति यहाँ दिखाई देती है, विकास का काम दिखाई देता है। अब अयोध्या चमक रही है। हमारी यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि ये स्वर्ग जैसा अयोध्या अब लगने लगा है, मानो राम हमारे लौट आए हैं। और वो 22 जनवरी को क्या तस्वीर होगी, आज ये तस्वीरें उसका ट्रेलर दे रही हैं। अब देखिए पवन, आपने ऐसी बात कह दी ना, आपने त्रेता युग की याद दिलाने की बात कही, तो एक चौपाई भी यहाँ पर मेरे सामने आ गई। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारही देखही नगर नारी नर वृंद। इसका अर्थ ये हुआ कि जब रघुनंदन अयोध्या नगरी में आए तब चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया, और जो नगर के नागरिक थे वो अपनी अपनी अटारही यानी कि अपनी अपनी छतों पर चढ़कर, अपनी अपनी किवाड़ियों को खोलकर नगर के नर नारी रघुनंदन को देखने के लिए कितने व्याकुल हो गए, कितने खुश हो गए, कितने उत्साहित हो गए, वो आज इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर ही मौजूद हैं। विशाल, बड़ी भव्य तैयारी की गई है स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के, और मोदी भी देखिए किसी को निराश नहीं करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, उनकी आदत है कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए आ गए वो अपनी गाड़ी से बाहर। मीनाक्षी, मोदी जी का ये चिरपरिचित अंदाज है, प्रोटोकॉल जो भी होता है, लेकिन अगर वो देखते हैं कि सामने लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं तो उनकी आदत है कि वो कभी भी गाड़ी के अंदर बैठकर अभिवादन स्वीकार नहीं करते हैं। वो 100% गाड़ी के बाहर आते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, और यही कुछ अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। राम की नगरी को देखने को मिल रहा है। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, और लता मंगेशकर चौक की बात कर लिया जाए, धर्मपथ की बात कर लिया जाए, या भक्ति पथ की बात कर लिया जाए, राम जन्मभूमि पथ की बात कर लिया जाए, हर जगह अयोध्या के आम लोग अपने से यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये उनको उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रही है, भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, लोगों को उम्मीद है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उनको ये उम्मीद थी कि ये ऐतिहासिक पल उनके जीवन में जरूर आएगा, और वो ऐतिहासिक पल अब चूंकि आने वाला है, और अयोध्या वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। रोड शो उनका शुरू हो चुका है, सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं, अयोध्या के आमजन उनके साथ मौजूद हैं, और लता मंगेशकर चौक हो, अयोध्या का कोना कोना इस समय राममय हो रखा है, और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पलके बिछाए यहां पर खड़े हुए हैं। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, दूर प्रांत से लोग आए हुए हैं, और जो लोग भी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने आए हुए हैं वो भी प्रधानमंत्री का दीदार करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। और यही वजह है कि अयोध्या इस समय उत्तर प्रदेश में विकास की गति को जो 4 चांद लगाने चाहिए वो 4 चांद लगा रही है। और मीनाक्षी, जैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता अब अयोध्या से ही होकर के गुजरेगा, क्योंकि काशी का कायाकल्प सबने देखा, अयोध्या में पूरी तरीके से विकास हो रहा है, और मथुरा निश्चित तौर पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व का केंद्र हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं उन सारी बातों को पूरा करने के बाद वो जब अयोध्या आए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से राममय हो गया है। और लता मंगेशकर चौक पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो है वो पहुंचने वाला है।
लाखों की संख्या में जो आम राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, उनके अभिनंदन के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था वो सब बातें करके दिखाई हैं। और यही वजह है कि अयोध्या पूरी तरीके से राममय होकर के पीएम मोदी के स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा हुआ है। मैं दोबारा रुचि आपके पास आ रही हूँ। आपने जैसे कि कहा कि ये तो अनुमान लगाया गया है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे और इसकी संख्या 5 लाख तक भी जा सकती है। तो प्रश्न ये है कि क्या इतनी बड़ी आबादी को अकोमोडेट करने के लिए अयोध्या नगरी तैयार हो चुकी है? चलिए रुचि, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर विशाल आप मेरा प्रश्न सुन पाए हो तो इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आएंगे तो रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ? अभी देखिए, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी हाल ही में मैं भी अयोध्या होकर आई हूँ। जिस तरीके की रौनक है, लोग तो आना ही चाहते हैं अयोध्या घूमने के लिए, लेकिन बतौर मीडिया पर्सन भी अगर हम जाते हैं कवरेज के लिए, होटल में रूम मिलना मुश्किल हो गया है।